Hello everyone, good morning. How are you? Welcome to class 7. Today we are going to learn science. आज हम लोग साइंस में स्टूडेंट्स साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। और साइक्लोन जो है ये क्या है इसको जानते हैं। देखिए साइक्लोन्स क्या है। क्लाउड्स आर फॉर्मेड ड्यू टू वाटर वेपर्स इन द एयर। जब क्लाउड्स में वाटर वेपर एयर में होते हैं तो एज द वाटर टर्न्स इनटू वेपर इट टेक्स up the heat from atmosphere when the water vapor turns into clouds and falls back as raindrops and the warm air starts rising। देखिए जब बादलों में वाटर वेपर होते हैं एयर के साथ तो हमें परिणाम क्या मिलता है कि उसके चारों तरफ एक जो एटमॉस्फेयर तैयार होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। वो क्या होता है, गर्म होता है। और जब वाटर वेपर बादलों में टर्न करते हैं तो क्या टर्न करते हैं, बारिश होती है। और जो बारिश होती है उससे जो पानी गिरता है वो कैसा होता है, गर्म होता है, वार्म एयर होता है। एज ए रिजल्ट ए वेरी लो प्रेशर। और उस समय का जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, दबाव जो होता है वो कम होता है। रीजन इज क्रिएटेड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन। और जो वो क्षेत्र क्रिएट होता है जो उसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज हवाएं जो चलती हैं वो क्या होती हैं, स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन। और उसको उस जो स्टार्ट रिवॉल्विंग होती है उससे जो प्रेशर होता है वो कैसा उससे होता है, कम दबाव का क्षेत्र हो जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं साइक्लोन का फिगर कैसे होता है। तो साइक्लोन का फिगर ये होता है, गोल गोल होता है। ये साइक्लोन का फिगर यहाँ बीच में आई बन जाती है। इस प्रकार का जो फिगर होता है वो क्या होता है, साइक्लोन का ही फिगर होता है। यानी चक्रवात है ना, जो घूमता है, चक्कर लगाता है। आपने चरखी देखी होगी, मेला एला में बिकती थी। तो चरखी को जब हम लोग लेके दौड़ते हैं तो क्या गोल गोल घूमती है। दैट इज क्या है, साइक्लोन का फिगर। ऐसे हम बात करते हैं साइक्लोन डिपेंड्स डिफरेंट फैक्टर्स। देखिए साइक्लोन किन फैक्टरों में डिपेंड होता है, उन फैक्टरों को जानना बहुत जरूरी है। हमारा इससे भी क्वेश्चन बनता है कि साइक्लोन के जो फैक्टर डिफरेंट फैक्टर हैं वो क्या हैं। टेम्परेचर, विंड स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ह्यूमिडिटी ऑफ प्लेस। ये हमारे चार फैक्टर हैं, टेम्परेचर, विंड स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड्स और ह्यूमिडिटी ऑफ प्लेस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का फिगर तो मैंने बनाया, अब इसी के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। साइक्लोन इज ए रोटेशन ऑफ एयर इन एटियम। यानी जो साइक्लोन होता है वो रोटेट एटमॉस्फेयर में ही करता है एयर के, एट हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 किलोमीटर। और 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पे अराउंडिंग करता है। 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पे अराउंड करता है साइक्लोन। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन आल्सो कॉल्ड। जो साइक्लोन का सेंटर होता है, इसमें देखिए आप, ये जो सेंटर होता है वो आई पे, वो जो होता है वो आई के तरीके में दिखता है, एक आंख दिखती है। और आई ऑफ द स्टॉर्म इज ए क्लीन एरिया। और साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, आई स्टॉर्म, यानी धूल भरी आंखें। और जब धूल भरी आंखें होती है तो उतना एरिया क्लीन होता है, इसीलिए तो हम लोग को दिख जाता है कि हाँ वो आई बन रहा है, आई सेंटर है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इसमें रेंज की बात करते हैं। मैंने ज्यादा कुछ इनमें नहीं लिया है, मैंने मेन मेन पॉइंट लिए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो द एरिया रेंज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर इज डायमीटर। देखिए जब साइक्लोन बनता है तो उसका जो व्यास होता है वो 10 से 30 किलोमीटर के बीच में व्यास होता है। मतलब उसके बीच में अगर जो चीज आएगी वो बेकार ही होगी जाके। The cloud regions like around this eye and has a diameter of around 150 किलोमीटर। और जो बादल में क्षेत्र जो अराउंड बनता है वो डायमीटर 150 किलोमीटर पे बनता है। कितने बनता है, 150 किलोमीटर पे। अब इसमें बात करते हैं डिस्ट्रक्शन केस की बात करते हैं। डिस्ट्रक्शन केस क्या है, मतलब जब ये आता है तो इससे नुकसान क्या क्या होता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वेव होती हैं। आपने वेव तो समुद्र की देखी होंगी ना, इस प्रकार वेव होती हैं। और आप वाटर पार्क भी गए होंगे, इस प्रकार वेव होती है। तो आनंदी वाटर पार्क लखनऊ में है और कानपुर में आपका ब्लू वाटर पार्क है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका इस प्रकार की वेव बढ़ती चली जाती है ना, दैट इज वेव। जब वो वेव आपको दिखती हैं तो अब ये जब साइक्लोन आता है तो कितनी नीचे जाती है, तभी इसने लिखा व्हेन दीज हाई वेव्स हिट द शोर इट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए जब इससे नुकसान होता है, उसके कारण क्या नुकसान के, इसकी जो वेव होती है वो थाई होती हैं
और जब वो हाई होती तो जब वो हिट करती तो एक आवाज होती शोर की, और उससे जो परिणाम निकलता है उससे क्या होता है, जीवन और वहां की जीवन और प्रॉपर्टी जो होती है, घर और जो भी सब है वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो ये साइक्लोन का फर्क होता है। अब हम लोग बात करते हैं साइक्लोन होते हैं, हरिकेन साइक्लोन है। और हमारा हरिकेन साइक्लोन जो आया था वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आया था, और आपका जो टाइफून साइक्लोन आया था वो जापान एंड फिलीपींस में आया था। अब इसमें हम लोग बात ये करते हैं कि इतना तो हम लोग का कंफर्म हो गया कि साइक्लोन ये था। तो आप इस साइक्लोन को देखें, टॉपिक में क्लियर कीजिए, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको अलग से क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक इज क्लियर, क्वेश्चन इज ऑटोमेटिक क्लियर। जय हिंद, जय भारत।